आस्टा लिए चलते हैं। आस्टा में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में लाडली बहनों को लाडली बहना योजना की आज राशि अंतरण करने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। लेकिन उससे पहले यह तस्वीरें देखिए रोड शो की। आस्टा से सामने आई है। सीहोर में इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, रोड शो कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और सीधी तस्वीर आस्टा से इस वक्त आप देखिए। नहीं हटा देंगे।
तो आप आष्टा से तस्वीरें देख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त पहुंच चुके हैं, वहां रोड शो कर रहे हैं, जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं, जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आष्टा में, जहां महिला सशक्तिकरण को लेकर यह कार्यक्रम किया जा रहा है और इसको लेकर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पहुंचे हुए हैं। उसकी लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पर मुख्य कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, जहां पर ये मुख्य कार्यक्रम हो रहा है। लाडली बहनों के खातों में आज 35वीं किस्त जरूर जारी की जाएगी। हमारे सहयोगी आष्टा से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं और समझते हैं क्या तस्वीरें इस वक्त। अगर आष्टा की तस्वीरों की बात कर ले तो किस तरह की तस्वीरें आप वहां देख पा रहे हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आष्टा पहुंच चुके हैं और उनका काफिला कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहा है। जगह जगह लोग, आष्टा निवासी, भाजपा कार्यकर्ता, नेता उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं और कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में लाडली बहना उनका इंतजार करी। और एक तरह से कहा जाए, लाडली बहना का अप्रैल महीने का 1500 रुपए का इंतजार भी आज खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज आष्टा से लाडली बहनों को लाडली बहना योजना की 35वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत अब तक 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में 34 किस्तों की सम्मान राशि ट्रांसफर हुई है। आज 35वीं किस्त आष्टा से लाडली बहनों को ट्रांसफर की जाएगी। तो हम देख रहे हैं आष्टा में इस समय जो कार्यक्रम स्थल है, कार्यक्रम स्थल में बड़ी संख्या में लाडली बहना मौजूद है और डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत करने के लिए तैयार बैठी हुई है। जी, हेलो हेलो हेलो। यार लाइव जा रहा हूँ, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया क्या? कल में कॉल डिस्कनेक्ट हो गया क्या? 11 नंबर
साथ साथ 54 सामुदायिक भवन के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन, अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत पेयजल योजना कार्य का भूमि पूजन, निकाय क्षेत्र अंतर्गत पपनाश नदी से भोपाल नाका तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य का भूमि पूजन, वार्ड क्रमांक 14 से नवीन सब्जी मंडी में पेवर्स ब्लॉक बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य स्थापना कार्य, वार्ड क्रमांक 3 से रेस्ट हाउस के पास सौंदर्यीकरण का कार्य, इन सभी कार्यों का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। लगभग 69 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से इन विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन संपन्न किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। और इसी के साथ साथ विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी संपन्न कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आज ये विशेष अवसर है आष्टा के लिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सांदीपनी विद्यालय आष्टा और जावड़ का लोकार्पण किया है। और इसी के साथ साथ उप तहसील टप्पा कार्यालय का निर्माण सिद्दीकीगंज तक, इसका भी लोकार्पण, अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत रिजुवेशन ऑफ नेवस नदी का लोकार्पण, विशेष निधि के अंतर्गत निकाय क्षेत्र अंतर्गत पार्वती नदी पर घाट निर्माण कार्य, वार्ड क्रमांक 16 आवास कॉलोनी का निर्माण कार्य। और अब वो ऐतिहासिक अवसर जिसका हम सभी को इंतजार था, जोरदार ऊर्जावान तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आष्टा के इस पवित्र धरती पर। और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम स्थल पर मणि रूपी दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं, शुभ भावनाओं के साथ दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ प्रभारी मंत्री जी, सम्माननीय अतिथिगण, आदरणीय सांसद, विधायकगण दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। आरोग्यम धन संपदा शुभम कुरुत्वम कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभम कुरुत्वम कल्याणम। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का कष्ट करें। ये ऐतिहासिक अवसर जब माननीय मुख्यमंत्री जी आष्टा पधारे हैं लाडली बहनों से मुखातिब होने के लिए, और मणि रूपी दीप को प्रज्वलित करने के पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। आज ऐतिहासिक अवसर है और इस पावन अवसर समर्पित है उस महापुरुष को जिन्होंने हमें समानता, अधिकार और सम्मान का मार्ग दिखाया। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री श्री करण सिंह जी से कि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करें। और इसी के साथ साथ जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश की प्रथा है कि किसी भी शुभ कार्य के पूर्व कन्या पूजन संपन्न किया जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण, सम्मानीय अतिथिगण कन्या पूजन के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि हमारी बेटियां, हमारे प्रदेश की बेटियां जो कि सौभाग्यशाली हैं, जन्म से ही लखपति होती हैं, ऐसी ही देवी स्वरूपा बेटियों को नमन करके माननीय मुख्यमंत्री जी आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, जिन्होंने ठाना है कि हर एक बेटी को सशक्त बनाना है, हर एक बेटी को मजबूती प्रदान करना है। और आज भी इस ऐतिहासिक अवसर का शुभारंभ बेटियों के पूजन के साथ संपन्न कर रहे हैं, उनको नमन करके, उनका पूजन अर्चन करके। और अब वो ऐतिहासिक अवसर जब माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच रैंप के माध्यम से आपके बीच पधारेंगे लाडली बहनाओं का स्वागत करने के लिए। और इन ऐतिहासिक अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी लाडली बहनाएं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम सभी सौभाग्यशाली हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं अपनी विभिन्न सौगातों के साथ साथ नारी शक्ति को और मजबूत
बनाने के प्रण के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का तालियां जोरदार बजनी चाहिए। यह ऐतिहासिक अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बहनों से मुखातिब होने के लिए हमारे बीच आस्था की इस पवित्र धरती पर हमारे बीच पधारे हैं। तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए। देवियों सज्जनों, लाडली बहना विशाल संख्या में हमारे बीच पधारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी वो नेतृत्व जो विकास को गति प्रदान करते हैं, वो व्यक्तित्व जो जन जन के विश्वास का प्रतीक है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो निरंतर नारियों को सशक्त बना रहे हैं, नारियों के हौसलों को बुलंद कर रहे हैं, और ये आज ऐतिहासिक अवसर है। तो देवियों सज्जनों, तालियां आस्था की जोरदार बजती रहनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये ऐतिहासिक अवसर के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। सशक्त नारी सशक्त समाज का दर्पण है। उसकी शक्ति ही हर युग का स्पंदन है। नहीं वो अब केवल सीमाओं में बंधी, उसके हौसलों में है नई उड़ान, और यही विचारधारा माननीय मुख्यमंत्री जी की है। आइए जोरदार तालियां बजाते रहें। निरंतर तालियों की गूंज के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, जो मानते हैं कि वो माँ है, ममता की गहरी छाया है, वो बेटी है, सपनों की मधुर माया है, वो बहन है, स्नेह की प्यारी सी डोर है, और वो शक्ति है, शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा है। ऐसी ही बहनों को जो निरंतर सशक्त बना रहे हैं। तालियां निरंतर देवियों सज्जनों, बहनों जोरदार तालियां बजाती रहें, दोनों हाथ ऊपर करके। ये ऐतिहासिक क्षण है जब आस्था की इस पवित्र धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बहनों को कई सारी सौगातें देने के लिए, अपना स्नेह वर्षा करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। सभी आदरणीय देवियों सज्जनों का स्वागत कर रहे हैं। ये स्नेह की वर्षा निरंतर आपके ऊपर बरसा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके नवाचारों से सिंचित है हमारा मध्य प्रदेश, जिनकी नई सोच से नई ऊर्जा मिल रही है हमारे मध्य प्रदेश को। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ मंच पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज ये ऐतिहासिक क्षण और विशेष बन रहा है जब यहाँ इतनी विशाल संख्या में मातृशक्ति उपस्थित है। सभी लाडली बहनाओं का पुनः हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नारी शक्ति के सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले, हर बहन के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आस्था की इस पवित्र धरती पर हम पुनः स्वागत करते हैं। और अब स्वागत हेतु मैं निवेदन करती हूँ माननीय विधायक आस्था, माननीय श्री गोपाल सिंह इंजीनियर जी से कि आप हमारे यशस्वी दूरदर्शी नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका अभिनंदन करें। आज ये ऐतिहासिक अवसर संपूर्ण आस्था वासियों के लिए, और ये बेहद महत्वपूर्ण स्वागत कर रहे हैं आदरणीय विधायक माननीय श्री गोपाल सिंह इंजीनियर जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्टॉल भेंट करके, पुष्पगुच्छ भेंट करके और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। आदरणीय विधायक आस्था स्वागत करेंगे जिला प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का भी। माननीय राजस्व मंत्री श्री किरण सिंह वर्मा जी का भी मंच पर स्वागत करेंगे। माननीय विधायक जी हल भेंट कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संपूर्ण वर्ष समर्पित किया है कृषकों के कल्याण के लिए। जोरदार तालियों के साथ हम भी सहयोगी बने इन महत्वपूर्ण पलों के। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत आस्था के इस पवित्र धरती पर। मंच पर स्वागत कर रहे हैं आदरणीय विधायक जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को बेहद खूबसूरत सा स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं, क्योंकि गौ संरक्षण का भी संकल्प लिए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और गाय का स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। आदरणीय विधायक आस्था स्वागत करेंगे माननीय जिला प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का भी, माननीय राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का, साथ ही में हमारे राजस्व मंत्री श्री किरण सिंह वर्मा जी का भी स्वागत करेंगे उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट करके। और अब अवसर है जब जिला प्रशासन सीहोर की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट करके आदरणीय कलेक्टर महोदय जी और सीईओ जिला पंचायत महोदया जी
स्मृति चिन्ह भेज करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। भगवान श्री राम का मंदिर भेंट किया जा रहा है, क्योंकि प्रभु श्री राम जिन्होंने आदर्श राज्य की स्थापना की और उसी के अनुरूप आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश आदर्श प्रदेश बनता जा रहा है। स्वागत हेतु बड़ी माला से स्वागत करेंगे जनपद सदस्य, नगर पालिका के अध्यक्षगण, पार्षदगण और संगठन कार्यकर्ता। ये भव्य स्वागत करेंगे सभी जनपद सदस्य, नगर पालिका के अध्यक्षगण, पार्षदगण और संगठन कार्यकर्ता। आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कृपया मंच पर पधारें और बड़ी माला के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तो ये विशेष अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है, जिसे संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं, जिन्होंने ठाना है कि मध्य प्रदेश की नारियों को सशक्त बनाना है, मध्य प्रदेश की संस्कृति का पुनर्जागरण करना है, अभ्युदय मध्य प्रदेश का जो निर्माण कर रहे हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का विशेष स्वागत बड़ी माला से। तो तालियां निरंतर बजती रहे देवियों सज्जनों। ये भव्य स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला से जनपद सदस्य, नगर पालिका के अध्यक्षगण, पार्षदगण और संगठन कार्यकर्ता। और अब मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय एसडीएम आष्टा से कि वे मंचासीन अतिथिगणों का स्वागत करें। माननीय सांसद श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी का स्वागत करें। माननीय विधायक आष्टा माननीय श्री गोपाल सिंह इंजीनियर जी का स्वागत करें। माननीय विधायक बुधनी श्री रमाकांत भार्गव जी का स्वागत करें। माननीय विधायक सीहोर श्री सुदेश राय जी का स्वागत करें। और अब मैं अनुरोध करती हूं आदरणीय डीपीओ और आदरणीय डीआरसीएस से कि मंचासीन अतिथिगणों का स्वागत करें। आदरणीय माननीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी संभाग प्रभारी और जिला अध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। कि स्वागत की विशेष बेला होती है जब सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण अपना उत्साह प्रस्तुत करते हैं, और ये विशेष अवसर है। माननीय सांसद श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। आइए हम सभी तालियां बजाते रहें, क्योंकि ये ऐतिहासिक अवसर है। कई सारी सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं, विशेषकर बहनों के लिए कई सारी सौगातें लेकर आए हैं। सभी जनप्रतिनिधिगणों से अनुरोध करेंगे कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। नगर पालिका अध्यक्ष जी भी स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। और सभी जनप्रतिनिधिगणों से आदरणीय माननीय सम्मानीय अतिथिगणों से अनुरोध है कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। ये उत्साह का पल है, उत्सव का पल है, जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। और अब अवसर है जब हम स्वागत की बेला को यहीं विराम देना चाहेंगे। मंच पर ये भव्य स्वागत किया जा रहा है, लेकिन अनुरोध करेंगे सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगणों से, सभी सम्मानीय अतिथिगणों से कृपया आप शीघ्र से शीघ्र अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना है। सभी सम्मानीय अतिथिगणों से अनुरोध है कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत की बेला को हम यही विराम देते हुए आगे बढ़ेंगे और सभी सम्मानीय अतिथिगणों से अनुरोध करते हैं कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आज ये विशेष अवसर है जब लाडली बहनाएं प्रतीक्षित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन हेतु, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने हेतु, और ये विशेष अवसर के हम सभी साक्षी बनेंगे। स्वागत की बेला को हम यहीं समाप्त करेंगे। अनुरोध है सभी सम्मानीय अतिथिगणों से कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। स्वागत उद्बोधन की कड़ी को हम शुरू करने जा रहे हैं और इसी हेतु मैं आग्रह करने जा रही हूं। मंच पर अनुरोध है सभी सम्मानीय अतिथिगणों से कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी आदरणीय सम्मानीय अतिथिगणों से अनुरोध करेंगे। सभी अतिथिगणों से करबद्ध अनुरोध है कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं अनुरोध करती हूं हमारे आष्टा के विधायक माननीय श्री गोपाल सिंह इंजीनियर जी से कृपया आप उद्बोधन देने का कष्ट करें। स्वागत की बेला को यहीं समाप्त करेंगे। आज ये विशेष अवसर है
आज विशेष अवसर खासकर लाडली बहनाओं के लिए है। संपूर्ण प्रदेश की लाडली बहनें जो इंतजार करती हैं इस पल का, और वो पल आ चुका है जब माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न सौगातें अपनी लाडली बहनों को देंगे। मैं अनुरोध करती हूं हमारे आस्था के विधायक आदरणीय माननीय श्री गोपाल सिंह इंजीनियर जी से, कृपया वे पधारें और उद्बोधन देने का कष्ट करें। तो एक बार जोरदार तालियां बजा के माननीय विधायक माननीय श्री गोपाल सिंह इंजीनियर जी से हम अनुरोध करते हैं कि वे सभा को संबोधित करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज आस्था की इस पावन धरा पर हमारे प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज हमारे बीच में पधारे हैं। आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं और जो प्रदेश की 125 करोड़ लाडली बहना है, उनके खाते में लाडली बहना की योजना की 1836 करोड़ की राशि आज हमारे आस्था के इस पावन धरा से हस्तांतरित करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए मैं निवेदन करता हूं कि सभी लोग बहुत जोरदार ताली बजाएं। मंच पर उपस्थित हमारे कृषि मंत्री और हमारे आदरणीय भाई साहब आदरणीय करण सिंह जी वर्मा साहब, मंच पर उपस्थित हमारे जिले की प्रभारी हमारे आदरणीय कृष्णा गौर जी, हमारे सम्मानित सांसद जी महेंद्र सिंह जी सोलंकी साहब, हमारे जिले के कप्तान आदरणीय नरेश जी मेवाड़ा साहब, हमारे जिले के प्रभारी विकास जी वीरानी साहब, हमारे नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा श्रीमती हेमकौर राय सिंह मेवाड़ा जी, हमारे जनपद पंचायत के अध्यक्षा हमारी दीक्षा गुणवान जी, हमारे सम्मानित दोनों नगर पालिका नगर परिषद की हमारी अध्यक्षा नगीना दलपति जी, मंजू वेद जी, मंच पे उपस्थित सभी हमारे संगठन के साथीगण, सभी हमारे वरिष्ठ जन, सभी जिला के हमारे पदाधिकारी, सभी हमारे मंडल के सभी बहुत सम्मानित साथीगण जिन्होंने कि बहुत अधिक साहब के इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने मेहनत करी, और यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे आस्था विधानसभा के मेरे आशीर्वाद दाता और सभी यहाँ पे हमारी लाडली बहनाएं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय साथियों, आज हमारे लिए बहुत गौरव का पल है कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए हैं और उन्होंने आस्था विधानसभा को बहुत सारी सौगातें पहले से ही दी हुई। आज उन्होंने 200 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उसमें आप ये जो परिसर में कार्यक्रम चल रहा है, इसमें जो संदीपनी स्कूल है जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी स्कूल है, उसका लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हुआ। आज जावर की हमारी स्कूल जिसकी की लागत 35 करोड़ है, उसका भी यहाँ पे लोकार्पण हुआ। और ऐसे बहुत सारे हमारे जो रोड हैं और शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे हमारे रोड हो, चाहे नाली हो, चाहे अन्य भवन, एसडीएम कार्यालय का भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे लोकार्पण किया है। आज मैं इस अवसर पर यही बोलना चाहता हूं कि हम लोगों को यहाँ पे काफी वर्क दिए हैं। आज जिन कार्यों का भूमि पूजन हुआ है,
उसमें हमारे संध्यापनी स्कूल दोनों, उसके बाद हमारे एसडीएम कार्यालय, उसके बाद तहसील कार्यालय, सिद्दीगंज से धर्मपुरी तक का मार्ग कार्य 2 किलोमीटर का, इसके बाद हुसैनपुर ओल्ड आस्टा बल्ला तक मार्ग 1 किलोमीटर का, भंवरा से सिद्धेश्वर महादेव तक का रोड 2.5 किलोमीटर तक का, हमारे दोनों स्कूल्स, महाविद्यालय, छात्रावास, इसके बाद हमारे मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद से 98 निर्माण कार्य, 54 सामुदायिक भवन, अमृत योजना के अंतर्गत पेयजल की योजनाएं, 100 के करीब हमने पानी के लिए टैंकर दिए हैं। ऐसे निकाय क्षेत्र में पपनास नदी से भोपाल तक का आरसीसी नाला रोड, नगरीय क्षेत्र में पपनास नदी से भोपाल नाके तक का सौंदर्य कार्य और डिवाइडर के रोड का चौड़ीकरण, रेस्ट हाउस तक पांडुशिला के पास सौंदर्यीकरण, लोकार्पण के कार्य में आज 16 आवास कॉलोनी घनश्यामपुरा में आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य, विशेष निधि अंतर्गत निकाय क्षेत्र पार्वती नदी पर घाट, अमृत 2 योजना के अंतर्गत रिनोवेशन ऑफ सीवेज, दोनों हमारी विद्यालय, उप तहसील टप्पा कार्यालय सिद्दीगंज, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय राजस्व भवन, मेतवाड़ा ब्लॉक आष्टा जिला सीहोर में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आष्टा सुजालपुर रोड से ढंडाना खड़ी अन्य गाजी करमनखेड़ी मार्ग से इतने पुल का निर्माण, ये सब मिला के 188 करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आष्टा विधानसभा को बहुत सौगातें दी है। मैं आपके इस कार्य के लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। आज मैं यहाँ पे जो सभी सभी नेता, जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी हमारे आशीर्वाद दाता हैं, उनके द्वारा बहुत सारी मांगे हमेशा आती रहती है कि हमारे आष्टा विधानसभा इंदौर भोपाल मार्ग पर स्थित है, तो हमेशा वहां सिविल अस्पताल को ट्रामा सेंटर की मांग करी है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यहाँ पे ट्रामा सेंटर देंगे। हमारे शिक्षा विभाग के उसमें यहाँ पे एक पॉलिटेक्निक स्कूल कॉलेज की बहुत जरूरत है। मैंने पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया भी है, तो मैं निवेदन करता हूं कि एक यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए जो कि स्मार्ट, सभी यहाँ पे हमारे छोटे छोटे डिप्लोमा डिग्री करके बच्चे जॉब ओरिएंटेड यहाँ पे डिग्री लेंगे, तो एक मांग ये है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी मांग करता हूं कि एक जिले में एक आयुर्वेदिक कॉलेज बनना है, तो हमारे आष्टा को एक आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए स्थापना की जाए। बजाओ ताली, सही रहेगा। आदिम जाति कल्याण में जो अनुसूचित जाति के बच्चों का जो छात्रावास है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं। जल संसाधन विभाग में हमारा गुराड़िया वर्मा में एक तालाब का सैंक्शन हो गया था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को वो भी मैंने बोला है। हाँ ये है ना, वही तो बोलना, यही, हाँ यही गुराड़िया वर्मा का जो तालाब है उसको फिर से उसका स्वीकृति दी जाए, क्योंकि उसमें करीबन 5 से 6 गांव के लोगों को पानी फिरना है। हमारे गवाखेड़े के वेस्टवेयर एवं नहर का निर्माण करवाया जाए। नर्मदा पाइपलाइन इतनी बड़ी योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है 2,500 करोड़ की, जिससे हमारे 202 गांव को पानी मिलेगा और 75,000 हेक्टेयर जमीन हमारी सिंचित होगी। उसमें जो 26 गांव छूटे हैं उनका मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं तो 26 गांव को जोड़ने की कृपा करें। इसमें 25 लाख लाडली बहनों के खाते में 1,836 करोड़ की
खुशियों की राशि अंतरित करने का कष्ट करें। तालियां निरंतर बजती रहे। ये सम्मान निधि बहनों के खाते में अंतरित कर रहे हैं यशस्वी। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, ये हमारे लिए भविष्य के लिए देश और प्रदेश के लिए वे आवश्यक है। इस मंच पर विराजमान हमारे माननीय राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, जोरदार अभिनंदन करण सिंह जी का भी करें। और यहाँ की प्रभारी मंत्री हमारी बहन कृष्णा गौड़ जी, जोरदार अभिनंदन कृष्णा गौड़ जी का भी करें। माननीय महेंद्र सिंह जी, देखो न्यायालय का काम छोड़ करके जनता की सेवा करने आए, ये है भारतीय जनता पार्टी। पूर्व न्यायाधीश महेंद्र सिंह जी के लिए भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। और आप तो भाग्यशाली हो, कहां न्यायाधीश, कहां इंजीनियर, सारे लोग सेवा करने आए। जोरदार ताली गोपाल इंजीनियर के लिए भी। अपनी सबकी राय विधायक सुरेश राय, जोरदार अभिनंदन सुरेश राय जी के लिए। सुरेश राय जी, इस अवसर पर हमारे बीच मौजूद जिला अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद के काल से हमारे परिचित नरेश मेवाड़ा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। यहाँ की अध्यक्ष जिला पंचायत की श्रीमती रचना सुरेन सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। वीरेन जी, वीरानी जी का भी जोरदार अभिनंदन। और लाडली बहना की प्रदेश संयोजक हमारी नगर पालिका सुजालपुर की बहन परमार बहन जी का भी स्वागत। अब नाम बोलूंगा तो थोड़ी घड़ी अनुमति नहीं दे रही है, इसलिए सबका हाथ जोड़ करके और आप ताली बजा करके पूरे मंच का और अपना स्वयं का भी अभिनंदन कराएं। आज यहां सीहोर जिले में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है, एक नए प्रकार का समय प्रारंभ हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के 2 दिवस पूर्व हम सब बाबा साहब को भी स्मरण करें, उनका भी आज के अवसर पर इस देश की लौकिक समरसता को लेकर के बाबा साहब अंबेडकर ने बहनों की शिक्षा को भी अत्यधिक महत्व दिया। संविधान तो दिया ही दिया, लेकिन बहनों के लिए भी काम किया। जोरदार अभिनंदन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारे प्रकार से ये महीना बैसाख मास कई कारण से पवित्र महीना है, और इस पवित्र महीने में दान धर्म के साथ साथ सनातन धर्म की संस्कृति को लेकर के हमारे लिए और भाग्य अच्छा लेके आए प्रधानमंत्री जी।
जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करें, जिनके कारण से बैसाख मास विक्रम संवत 2083 ये अमर होने वाला है। आजादी के बाद जो अभी तक नहीं हुआ वो बड़ा काम इसी महीने होने वाला है। हमारी बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। नारी सशक्तिकरण के इतिहास में लोकसभा विधानसभा के माध्यम से 33% का आरक्षण बहनों को मिलने वाला है। आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। सांसद, विधायक, मंत्री, जो बड़ी से बड़ी जवाबदारी होगी अब बहनों के घर चल के आएगी। सच में हमारा तो जीवन धन्य हो गया बहनों के ये सेवा करते करते। एक साथ आष्टा में लगभग 200 करोड़ से ज्यादा के लोकार्पण भूमि पूजन छोटी मोटी बात है क्या? रेल में नोट जमाओ तो पूरी ट्रेन भर जाए। जोरदार ताली बजाओ। 200 करोड़ के कितने बड़े संख्या के निर्माण कार्य लोकार्पण हो रहे हैं। और ये कांग्रेसी इनकी छाती पे सांप लौट रहा है। जब देखो तब जब जुबान खोले पता नहीं क्या किस तरह की भावना है, क्या मन में बात है। कितना खराब लगता है। एक तरफ उदार मन से माननीय प्रधानमंत्री जी कांग्रेस की गलती को भी सुधारते हुए अरे वंदे मातरम के आह्वान के बलबूते पर देश भर के नौजवानों ने, माताओं बहनों सबने मिलकर के देश की आजादी की लंबी लड़ाई लड़ी और वंदे मातरम कहते कहते अपने प्राणों की आहुति दे दी। पूरा देश आंदोलित हुआ। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कांग्रेसियों ने उसमें भी वोट बैंक की राजनीति के आधार पर पहले वंदे मातरम के टुकड़े कराए, फिर देश के टुकड़े कराए और अब तो वंदे मातरम गाने में कांग्रेस के लोगों को आपत्ति, भारत माता की जय बोलने में आपत्ति। अरे डूब मरना चाहिए कांग्रेसियों। इस देश में अगर ये घटना हो रही है तो सारा पाप तुम्हारे माथे आने वाला है। माता बहनों के लिए इस देश में क्या सम्मान है। भारत माता की जय करते करते तो हजारों हजार साल से ये सांस्कृतिक भारत की अपनी पहचान दुनिया भर में विशेष सम्मान के कारण जानी जाती है। तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की। कितना अच्छा लगता आपकी आवाज, गगनचुंबी आवाज। लेकिन ये कांग्रेस के लोगों ने भारत माता के साथ भारत माता की जय बोलने में भी इनके चुने हुए जनप्रतिनिधि इंदौर में आपत्ति करते हैं और उस कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदेश के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और कहते कि इसमें क्या बात है, कोई बोले तो बोले, नहीं बोले तो नहीं बोले। अरे भाई तुम कौन सी बात कर रहे हो? इस देश का खाते हो तो वंदे मातरम तो कहना पड़ेगा। ये वंदे मातरम का सवाल नहीं है। भारत माता की जय के साथ कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर भारत माता की जय नहीं बोले, वंदे मातरम नहीं बोले और कांग्रेस के गृह जिले के प्रदेश के अध्यक्ष खासकर खुद अपनी प्रेस में भी अपने उस भाव को प्रकट करते हुए दो शब्द खेद के भी नहीं बोले। ये वही कारण है जिनके कारण से देश की आजादी के समय यशस्वी तत्कालीन इनके नेता ने वंदे मातरम के टुकड़े करते हुए भारत माता को बांटने का प्रयास किया। मुझे गर्व है यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरा वंदे मातरम गाने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। जोरदार ताली बजाए यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर के। सत्य सामलाम हमारी कितनी भारत माता की वंदना की गई, उसको कोई धर्म के दायरे से नहीं देखते। ये कांग्रेस के वही पाप है जिसके आधार पर राम मंदिर के मामले में कांग्रेस के लोग लगातार अड़ंगे लगाते रहे।
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जब भी इनकी सरकारें, सरकार की भावना के लोग, वहां तक इनने राम मंदिर में लगातार अड़ंगे लगाए और बस चला, जनता साथ नहीं थी तो कांग्रेस के महामंत्रियों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वकालतनामा दे करके बेशर्मी से कहा भगवान राम कहां पैदा हुए, कहां सबूत है। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और भगवान राम का धाम जगमगाया। बोलो जय जय श्री राम। और वो दिन है कि आज का दिन है। बताए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी आप आज तक भगवान राम के दर्शन करने क्यों नहीं गए? ये पाप आपके माथे है। जनता आपको माफ नहीं करने वाली है आपकी इन गलत नीतियों के कारण से। भगवान राम का काल, सबकी समानता का काल, भगवान राम का जीवन, आदर्श जीवन, आदर्श पति कैसा होना चाहिए, भगवान राम के परिवार से सीखो। आदर्श पत्नी कैसी होना चाहिए, माता सीता से सीखो। भाई से भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, भरत और श्री राम से सीखो। अरे हर एक रिश्ते को अमर करने के लिए परमात्मा की दया से भगवान राम का जीवन आदर्श जीवन है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस के लोगों ने इसमें भी वोट बैंक देखा। जैसे वो वंदे मातरम में देख रहे हैं, जैसे वो भारत माता की जय में देख रहे हैं। जनता सारा हिसाब करेगी। ये लाडली बहनाओं को भी नहीं छोड़ रहे। ये कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे थे लाडली बहनाओं को पैसे मत दो। ये बहनें शराब पी जाती है, दारू पी जाती है। बहनें याद रखना, गठान बांधते जाना। हमारी सरकार तो अभी तक आज मिला करके 55,000 करोड़ रुपया बहनों को दे चुकी है, ये अपनी लाडली बहना की राशि के माध्यम से, और देते जाएंगे। कांग्रेसियों तुम जो मर्जी आए बोलते रहो। हमारे देश में तो इस देश की पहचान ही मात्र सत्ता के आधार पर है। हमारे यहाँ तो माना जाता है जहां हमारी माता बहनों को स्वच्छंदता के आनंद के साथ उनका आशीर्वाद लेकर के हम देवी देवताओं के समान उनकी पूजा करते हैं। लेकिन इनकी गलत बात के कारण से, इनकी भावना के कारण से भारत का विश्व में भी मान सम्मान खराब होता है। लेकिन इनको शर्म नहीं आती। लेकिन कितना अच्छा लगता है, रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, भाई दूज तो एक बार आता है, और आपके भाई और आप बहनों का आशीर्वाद हमें हर महीने मिलता है। कितना आनंद आता है। और केवल आपने ये सांदीपनी विद्यालय, अभी स्कूल के उद्घाटन में मैं मिलकर आ रहा था। बच्चे बैठे थे 11वीं और 12वीं के, 90% बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ करके अब सांदीपनी विद्यालय में आए। ये आज का हमारा सरकार का काम करने का तरीका है। कितना भव्य दिव्य विद्यालय बना है। कांग्रेसियों को माफी मांगना चाहिए। इनके जमाने में टाट पट्टी भी नहीं रहती थी। कांग्रेस के शासनकाल में आप सब गवाह, कहां टाट पट्टी मिलती थी। पेड़ की छाया के नीचे बैठ करके, बिल्डिंग भी नहीं होती थी, पीने का पानी के ठिकाने नहीं, और तो और जन सुविधाएं भी नहीं थी। लेकिन अब हमारी सरकार हमारे बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाए और परिस्थिति खराब है तो किताब अपनी तरफ से देती। जोरदार अभिनंदन करो। बच्चों को किताब भी देने का काम करते, बच्चों को गणवेश कपड़े भी देने का काम करते हैं। और आगे बढ़ो, 4 किलोमीटर से ज्यादा मिडिल और हाई स्कूल है तो साइकिल भी देने का काम बच्चों को मिलता है। 4 लाख साइकिलें भी हमने अभी बांट रहे हैं लगातार। जोरदार ताली बजाओ बच्चों को स्कूल जाने के लिए। ये हमारे काम करने का तरीका। और जो बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, ऐसे में 75% से ज्यादा अंक लाएंगे हाई स्कूल के बाद, तो उनको लैपटॉप देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। अरे बच्चे पढ़ लिख करके योग्यता से अपनी मुकाम हासिल करते हैं तो और स्कूल में जो टॉप करेंगे उसको स्कूटी देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। एक एक करके सभी क्षेत्रों में
और ये किसान कल्याण वर्ष भी मना रहे हैं। किसान भाइयों के लिए भी किसान सम्मान निधि और किसान की आय बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही। देखो कांग्रेसियों, अगर तुमको कुछ कहना हो तो अपने अतीत में झांक के देखो। आप हिसाब लगाओ, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 55 साल में गेहूं 100 रुपए के अंदर बिकता था 1956 में, लेकिन 2002-3 तक 400 साढ़े 400 रुपए मिलता था। आपके 55 साल में केवल 400 रुपए क्विंटल भाव बढ़ा। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, किसान को देवता ऐसे ही नहीं कहते, बोला भगवान बलराम की। इसलिए किसान के लिए सिंचाई का रकबा बढ़ाया। कहां 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था कांग्रेस के शासनकाल में। 2002-3 तक हमारी सरकार बनी, साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान, जब हमारी सरकार बनी तब तक 44 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा बढ़ा और अकेले 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा बढ़ा। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे काम करने का तरीका। और गेहूं भी 500 रुपए से कम बिकने वाला गेहूं मंडी में 2625 रुपए कुंटल खरीद रहा है। जोरदार ताली बजाए, ये हमारे काम करने का तरीका। कांग्रेसी कह रहे हैं अरे गेहूं खरीदे नहीं, जितने में उतने नहीं खरीदे। कांग्रेसियों, तुम अपने गिरेबान में झांक के देखो, तुमने 10 रुपए का बोनस नहीं दिया। 10 रुपए का तुम्हारे टाइम किसान मारा मारा फिरता था। ये सिंचाई का टाइम आए तो बिजली नहीं, देखो दिन में बिजली जल रही है, इनके टाइम रात में नहीं मिलती थी। आने जाने की सड़क नहीं, खेत में सिंचाई के साधन नहीं, कितनी कष्ट थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज हमारे अपने गांव के अंदर 24 घंटे लाइट और खेत में जब जरूरत पड़े बिजली देने का काम कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारे काम करने का तरीका। और किसानों के लिए भी बिजली का कनेक्शन अगर कोई लेने आएगा तो केवल 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं किसानों को, 5 रुपए के अंदर। और एक नहीं, किसानों के साथ सब प्रकार की भावना के आधार पर दूध उत्पादन बढ़ावा देते हुए जिस प्रकार से किसान की आय बढ़ सकती है, प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज तो वाकई लाडली बहनाओं का दिन है, ये पूरा महीना बहनों को समर्पित है। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन 200 करोड़ की बहुत बड़ी सौगात आपको दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। लगभग 200 करोड़ के काम के लिए अलग अलग नहीं बताऊंगा, लेकिन हमने जब अपनी बात कर रहे हैं यहाँ की, तो खास करके बहुत सारे कामों के साथ जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 5 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की 65 लाख बहनें आर्थिक रूप से समृद्ध हुई। ताली बजाइए, 65 लाख बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, और 12 लाख से अधिक लखपति दीदियां हमारे प्रदेश के अंदर है। अकेले सीहोर में 9,477 स्वयं सहायता समूह की 1 लाख से ज्यादा दीदियां हैं। उनका अभिनंदन करो, 1 लाख से ज्यादा दीदियां। और अपने बीच मुख्यमंत्री कन्या दान अभी आर्या खातिर, आज हमारे अपनी सरकार के माध्यम से जिनके घर में थोड़ी कठिनाई है, बहन बेटी का ब्याह करना है, चिंता मत करो, 55,000 रुपया प्रति जोड़े हमारी सरकार देने वाली है अपने बच्चे बच्ची के ब्याह करने के लिए। गरीब आदमी को परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत सारे काम हम बता सकते हैं, लेकिन अभी तो गोपाल इंजीनियर ने फिर कुछ मांग कर दी, अभी और काम बाकी है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे खजाने में कमी नहीं, उसके लिए फिर देने को तैयार है। आपने कहा यहां पर ITI खोलने की मांग कर रहे हैं, खोलना चाहिए क्या ITI? आवाज आना चाहिए, खोलना चाहिए क्या? तो मैं खोलने की घोषणा करता हूं, ताली वाली बजाएं अपनी तरफ से। बच्चे बच्ची पढ़े लिखे, काम धंधा मिले ITI में। जब रोजगार वर्ष हम बना रहे हैं, उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं, तो इसमें ITI बनाने में क्या परेशानी आना चाहिए। आपने कहा एक भवन का निर्माण कराओ जिसमें जूनियर बालिका छात्रावास,
अरे बहनों के लिए तो जो मर्जी आए मांगो। मैं छात्रावास भी देने की घोषणा करता हूं अपनी बेटियों के लिए। आपने कहा गवा खेड़ा के वेस्ट वियर और नहर निर्माण, इसको क्षतिग्रस्त है, इसको सुधारने के लिए एस्टीमेट चाहिए। अरे जब किसान की खेती बाड़ी करना है तो ये करना चाहिए क्या? जरा बताना, ताली वाली बजा के बनाना चाहिए क्या? इधर ताली कम बज रही है, जैसा आप करोगे वैसी मैं घोषणा करूंगा। अगर सबने मिलके मांगा तो देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा भोपाल नाके से कन्नौज रोड तक नगर सीमा में चौड़ीकरण, डिवाइडर निर्माण, स्ट्रीट लाइटिंग, ये सब भी करना है। करना है क्या? ये करना है क्या? तो चलो हम द्वारका योजना बना रहे हैं। भगवान द्वारका में जिस प्रकार से द्वारकाधीश हुए, नगरीय निकाय में द्वारका योजना से इसकी भी घोषणा करता हूं, यहां पर ये सब कराया जाएगा। आपने कहा भोपाल नाके से फिर कन्नौज दूसरी बार आ गया, लेकिन कोई बात नहीं। दोनों तरफ ड्रेनेज, नाला निर्माण नगरपालिका आष्टा को कराना है। कराना है क्या? कराना है क्या? तो नाला और ये ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जाएगा। आपने फिर मांग की है नगर परिषद जावर की सीमा से जैन धर्मशाला जावर तक रोड चौड़ीकरण, डिवाइडर, लाइटिंग, सौंदर्यीकरण सब यही कराना है। करना है क्या? तो जावर में ये कराने की घोषणा करते, जरा ताली वाली बजाओ भाई। आपने एक और अच्छी मांग की। आपने कहा हमारे जिला स्तरीय उत्कृष्ट अनुसूचित जाति बालक छात्रावास को भी सीट वृद्धि करना है। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, तो बनाना है क्या अपने एससी वर्ग के लिए भी? तो बनाने की घोषणा करता हूं, जरा ताली वाली बजा करके इसकी भी। आपने कहा अनुसूचित जाति कन्या महाविद्यालय में छात्रावास बनाना है क्या? छात्रावास हॉस्टल बनाना है? आधे बहनों ने ताली वाली बजी। बनाना है क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। ये बेटियों का मामला इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, कहीं गलत वलत मांगे तो बता देना कि फालतू की बात कर रहे तो रोक देंगे, लेकिन सही बात है तो करने में देर नहीं करेंगे। आपने कहा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आष्टा का नवीन भवन, नया भवन बनाना है। बनाना है क्या इसको? नया जीडीसी आपका तो बनाने की घोषणा करता हूं। ताली वाली बजाकर इसको भी ले लो। आज सब ले लोगे, अगली बार के लिए भी कुछ रखोगे। विज्ञान संकाय शासकीय महाविद्यालय जावर में खोलना है क्या? साइंस फैकल्टी खोलना है? तो जाओ खोलने की घोषणा करते हैं। इस अवसर पर गुराड़िया खुर्द बैराज, ये जल संसाधन के माध्यम से एक बार फिर बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहे हैं। इसको बनाना है, करना है क्या? गुराड़िया खुर्द में, चलो थोड़ा नाम बोलने में गलती हो तो माफ करना भाई, लेकिन कोई बात नहीं। किसान कल्याण वर्ष में कोई देर नहीं है, मैं देने की घोषणा करता हूं। जरा ताली वाली बजा करके बताओ कि हाँ अपने लिए। आपने कहा दूधी नदी पर भाव खेड़ा अतरलिया पर बैराज, फिर एक यही मांग रहे। बनाना है क्या दूधी नदी पर भी? अरे सब आज ही लोगे, अगली बार के लिए करोगे? देना है क्या? देना है? जरा देना है क्या भाई? तो बजाओ ताली, देने की घोषणा करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। आपने कहा मनीरामपुर में नहर, ये नहर कुछ पक्की कुछ कच्ची, कुछ बनाना बाकी है। बनाना है क्या? इस नहर को बनाना है। अब तो हाथ दुखिया है यार, कितनी देर तक बजवाओगे ताली भी, लेकिन कोई बात नहीं। गीता भवन, आप गीता भवन भी बनवाना चाह रहे हो तो हमारे लिए गीता भवन, बच्चों को भी लाइब्रेरी, सभी प्रकार के आयोजन, कथा भागवत से लेके बड़े से बड़े कार्यक्रम करने के लिए गीता भवन बनाने की आवश्यकता है। उधर बताओ बनाना चाहिए क्या? तो क्यों नहीं बनाना चाहिए? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसकी बनाने की भी घोषणा करता हूं। अब अगली बार के लिए कराओ भैया, एक ही बार मत कराओ। प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी संपूर्ण विद्युतीकरण एक और मांग रहा हो, ये भी कराना है। जरा ताली वाली नहीं बजा तो फिर अगली बार करेंगे।
तो चलो अब एक बार आखिरी है, अगली बार भी आना है कि नहीं आना अगली बार? इसको देने के बाद शेष काम अगली बार। अभी बहुत लंबी लिस्ट है विधायक जी की, अभी तो 2.5 साल भी नहीं हुआ अपनी सरकार को, और आना आस्था में आना है कि नहीं आना? बहनों बताओ, आना भाइयों, किसान भाइयों आना है? तो मैं अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ करके आपको सबको प्रणाम करता हूं। ये सारी सौगात विकास के मामले में हमारा प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। युवा, महिला, गरीब, किसान, सब वर्ग के कल्याण के लिए हमारा और आपका साथ एकजुटता के साथ होना चाहिए। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार बनी, लगातार विकास के मामले में इसी प्रकार से लगातार काम करती जाएगी। आपका आशीर्वाद और प्रेम बना रहना चाहिए। तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, लाडली बहनों की, सभी किसान भाइयों की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और ये विश्वास की डोर और मजबूत होती जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से, उनके मार्गदर्शन से। अब हितग्राहियों को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी हित लाभ वितरण करेंगे। सभी सम्माननीय अतिथिगणों से हम आग्रह करते हैं, कृपया आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। निवेदन है सभी सम्माननीय अतिथिगणों से, कृपया आप सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हितग्राहियों को हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। सबसे पहले हम अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप हितग्राहियों को हित लाभ वितरण करने का कष्ट करें। और सभी सम्माननीय अतिथिगणों से अनुरोध है, कृपया आप सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मंच पर आमंत्रित करते हैं आजाद सिंह को, जो कि आष्टा महतवाड़ा से हैं। आजाद सिंह, कृपया आप मंच पर पधारें। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी हित लाभ वितरण करेंगे। आजाद सिंह, जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत 10,50,000 रुपए की राशि का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। इसके बाद राकेश, जो कि पीलूखेड़ी सीहोर से हैं, आपको भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत 10,50,000 रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं।